दुनिया। स्वागत है आप सबका एक मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस देखे तो उसमें आप लोगों ने इतना सारा लाइक किया मेरे वीडियो को, कमेंट्स किए, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरे द्वारा किसी की एक हेल्प हो पा रही है, मैं किसी के कुछ काम आ पा रही हूँ। और शायद इससे बड़ा दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं होता है कि आप किसी की किसी रूप में मदद कर सको। अगर मेरे थ्रू जानकारी पाकर आप उस मंदिर में जाते हो, आपके साथ अच्छा होता है, सब कुछ होता है, तो शायद भगवान भी मुझे बहुत पुण्य देगा कि मैंने किसी के रूप में किसी की मदद की। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा, मुझसे 2-4 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे कि वहाँ से जब आप वापस आओगे तो फिर पूजा पाठ का क्या करना है, सपने का क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी सपना वहाँ पर आएगा, तो सपने में कोई फल आ सकता है, कोई फूल आ सकता है, कोई चीज़ आ सकती है। तो आप जब वहाँ से वापस आओ तो अपने साथ एक माता रानी की फ़ोटो लेकर आओ, सुबह शाम सच्चे मन से उनसे विनती करो, उनके आगे दिया जलाओ। और जब तक आपको संतान न हो जाए तब तक उस चीज़ को ना आपको खुद उपयोग करना है, हो सके तो आपके हस्बैंड भी ना करें, और ना किसी को देना है। और जब आपको बेबी हो जाए, बेबी को लेके आप दर्शन करने के लिए जाओ, तो वहाँ पे माता रानी को वही चीज़ समर्पित करो और उसके बाद आप उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो। दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है या मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आप सबको बता दूं, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, मैं भी मानती हूँ, मेरा भी 7 महीने का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने ही किया, मैं मानती हूँ डॉक्टर्स होते हैं। बट सबसे बड़ी शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की होती है। अगर ईश्वर चाहता है तो डॉक्टर भी सब कर सकता है। और अगर ईश्वर, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उस पर कितना विश्वास करते हो। आप विश्वास करके तो देखो एक बार। मैंने भी विश्वास किया था, मुझे भी था। हाँ, डॉक्टर एक गाइडेंस के रूप में हमारे साथ काम करता है, ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग आजकल बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। ऑब्वियसली हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे, लेकिन एक बार उस शक्ति पे विश्वास करके देखो, उसको मजबूर कर दो, माता रानी को मजबूर करो। जैसे एक बच्चा नहीं माता रानी अपने माँ बाप से जिद करता है, वैसे भी आप भी जिद करो उनसे कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और विश्वास करो, अरे भगवान भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हमको, आपको, इस सृष्टि को, इवन डॉक्टर्स को बनाने वाले भी भगवान ही हैं, उन्हें भी इस दुनिया में भेजने वाला ईश्वर ही है। तो अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऐसा कुछ है, तो भी आप जाओ, आप जाओ। उसके अंदर शक्ति है, जो असंभव को संभव कर सके, वो शक्ति आपके अंदर है और ईश्वर के अंदर है। आपके अंदर क्यों है? क्योंकि आप ईश्वर पे इतना तन मन धन समर्पित कर दो कि वो मजबूर हो जाए कि आप जो मांग रहे हो वो आपको देगा। तो अगर आपको डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया या कुछ भी है, तो मैं तो कहूँगी हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाओ, दोनों सच्चे मन से उनसे विनती करो। और विनती करने के बाद में माता रानी ज़रूर सुनेंगी, आपकी झोली ज़रूर भरेगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सफ़र था मुंबई टू सिमसा माता के मंदिर तक का, वो इतना आसान नहीं था। एक्चुअली मैंने भी यूट्यूब में एक वीडियो के द्वारा ही देखा था कि वहाँ पे जाने पे ऐसा ऐसा होता है। और उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे बस ये था कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, ऐसा कुछ था। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े या ट्रीटमेंट करवाना पड़े या ऐसा कुछ था। मैंने ऐसे वीडियोज़ देखी थी। एंड नवरात्र का फर्स्ट डे था, नहीं, फर्स्ट डे से भी एक दिन पहले का टाइम था। मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मेरे हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ के तो नहीं जा सकते थे, बट उन्होंने मुझे मना नहीं किया, मेरा रिजर्वेशन करके दिया, मुझे मना नहीं किया। मैंने उनको बोला कि मैं चली जाऊँगी, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे सपने में वो मंदिर आ रहा है कि मुझे जाना है, शायद मुझे माता रानी बुला रही है, मुझे जाना है। मैंने मुंबई से, हमारी मंगला एक्सप्रेस जाती है दिल्ली तक की, मैंने वहाँ दिन में 1 बजे की ट्रेन थी, मैंने ट्रेन ली, दूसरे दिन 1 बजे मैं दिल्ली पहुँच गई थी। और दिल्ली पहुँचने के बाद में वहाँ से मेरी रात की ट्रेन थी। उस समय नवरात्र चल रहा था, तो दिल्ली टू वैष्णो माता के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली गई थी जो रात को 9 बजे तक की थी। बट दिन में मैं 1 बजे वहाँ पहुँच गई थी दिल्ली। फिर वहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, बंगला साहब का गुरुद्वारा है, मैंने वहाँ भी दर्शन किए, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से रात को 9 बजे की ट्रेन ली और दूसरे दिन सुबह 4 बजे मैं पठानकोट स्टेशन पर पहुंच गई थी, पठानकोट। और मेरा क्या था, मुझे बस सूट नहीं करती, मुझे बस में थोड़ा वॉमिटिंग फील होता है। तो फिर अभी तो मैं पठानकोट जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे सुबह 6 बजे की ट्रेन थी जो वहाँ पे बैजनाथ तक जाती थी। अभी तो खैर वो नहीं चल रही है, शायद उसका कुछ रास्ता वगैरह टूट गया है।
तो मैंने सुबह 6 बजे वहाँ से वो ट्रेन ली, वो लोकल ट्रेन होती है ना आपकी टॉय ट्रेन टाइप की, मैंने वो ली। बट उस समय इतना रश होता है वहाँ पे, क्योंकि ज्वाला देवी का मंदिर भी उसी रूट पे पड़ता है, तो इसलिए उस ट्रेन को वहाँ तक उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ज्वाला देवी तक वो ट्रेन चलाई। फिर ठीक है, मैं ज्वाला देवी उतर गई, फिर ज्वाला देवी से मैंने बस ली और उस बस से मैं कांगड़ा आई। कांगड़ा भी माता रानी का एक धाम ही है, कांगड़ा आई। फिर कांगड़ा से मैंने बस चेंज की और मैं वहाँ से बैजनाथ आई। और फिर बैजनाथ से मैंने बस चेंज की 2 घंटे का सफ़र लेके, और फिर मंदिर से शायद 2-4 किलोमीटर पहले उस बस में उतारा और फिर वहाँ से अपना लोकल टैक्सी वगैरह चलती वो ली और शाम को मैं 5 बजे मंदिर पहुँच गई। मीन्स मैं सुबह 6 बजे निकली थी, शाम को 5 बजे इसलिए पहुँची क्योंकि मैं बस और टैक्सी ऐसा करते करते आई। आप लोगों को अगर बस का जर्नी सूट करता है तो आप आराम से पठानकोट से बस लेकर बैजनाथ और बैजनाथ से माता रानी के 5 घंटे में पहुँच सकते हो। हाँ, 5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। मैं 5 बजे गई और वहाँ जो पंडित जी थे उनसे मैंने पहले ही फ़ोन पे बात कर ली थी कि पंडित जी मैं आ रही हूँ और आप जो भी है, खैर वहाँ का पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ आपको जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं आए हो। वहाँ पे आपको रहने का, खाने का, किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और पंडित जी वगैरह भी वहाँ पे, अगर आप लोगों को जाना है तो प्लीज़ मुझे मेल करो या मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको पंडित जी का पर्सनली नंबर दूँगी कि आप जाने से पहले उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं गई वहाँ पे, रुकी तो फिर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर, और वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको आपके जैसे बहुत लोग मिलते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि हाँ, सिर्फ मुझे ही ये दुख नहीं है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पे आप जैसे बहुत से आपके दोस्त बन जाएंगे। तो फिर मैं नहाई नीचे जाकर कुंड में, उसके बाद आकर मैं सो गई थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, और जैसे मैंने आपको बताया था मुझे सपना नहीं आया था। फिर भी मैंने माता रानी की सुबह शाम आरती अटेंड की। सुबह शाम आरती में उनसे अरदास की कि माता रानी मैं इतनी दूर आई हूँ, अकेली आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी विनती सुनो 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 सुनो, आपको सुनना ही पड़ेगा। जैसे एक बच्चा भगवान से ज़िद करता है, वैसे ही मैंने उनसे ज़िद की कि नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा, मैं आई हूँ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। 4 दिन बीत गए थे, मुझे सपना नहीं आया था। हस्बैंड भी मुझे वापस बुला रहे थे, तो 4 दिन बाद मैंने सोचा ठीक है, इन्हें देना होगा तो ये बिना सपने के दे देंगी, मैं वापस जाती हूँ। फिर वापसी का सफ़र भी मेरा ऐसा ही था। मैंने वहाँ से बहुत से लोग वापस में मिल जाते हैं आपको साथ के, तो मैंने वहीं सिमसा माता के मंदिर से मैं बैजनाथ आई, बैजनाथ से भी फिर मैं पठानकोट आई। पठानकोट पे भी मैंने रात की ट्रेन ली थी, मैं मॉर्निंग में दिल्ली पहुँची थी, और फिर दिल्ली से हमारी दादर अमृतसर एक्सप्रेस चलती है, तो मैंने वहाँ ली और नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर आ गई। तो मैं चौथे नवरात्र में यहाँ वापस आ गई थी, चौथे पाँचवें, लेकिन मैंने पूरे नवरात्र में माता रानी की तस्वीर लगकर सुबह शाम दिया लगाया और उनसे विनती की। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको मंदिर में सपना नहीं आता है ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें घर पर भी सपना आता है, घर पर भी सोने के बाद उन्हें माता रानी सपना देती है। फ़र्क बस इतना है कि आप में कितना विश्वास है, कितनी भक्ति है, कितनी चाह है किसी चीज़ को पाने के लिए। और कभी कभी मैं आपको ये बताऊँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आने जाने का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या नहीं जा सकते हैं इतनी दूर। मैं उनके लिए यही बोलूँगी, आप गूगल पर जाओ, माता रानी की तस्वीर डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, उसे घर पर रखो और घर पर ही सुबह शाम दिया लगाओ और उनसे विनती करो कि माता रानी आप मेरी सुन लो, मेरे बच्चे हो जाए, मैं अपने बच्चों को लेकर कैसे भी पैसों का अरेंजमेंट करके आपके दर्शन करने आऊँगी। तो भगवान तब भी सुनेगा, हम सब उनके बच्चे ही हैं, वो सबकी कंडीशन जानता है कि कौन कैसी स्थिति में रह रहा है, कौन कैसी स्थिति में नहीं रह रहा है, तो वो सबकी ही सुनेंगी। और अगर आप जा सकते हो तो इससे अच्छा हो, तो सोने पे सुहागा हो गया, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और अगर इससे भी रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बोलना तो मैं पंडित जी का आपको पर्सनल नंबर भी मैसेज कर दूंगी। और मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि 15 तारीख से नवरात्र चालू हो रहा है, अगर आप कैपेबल हो, आप जा सकते हो, आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ। जाने को तो 12 महीने में हम कभी भी जा सकते हैं, पर नवरात्र में माता रानी के दिन होते हैं तो उसमें जाना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आप जा सकते हो आप जाओ, आप हस्बैंड वाइफ जा सकते हो तो दोनों जाओ, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि लेडीज़ को सपना नहीं आता है, हस्बैंड को सपना आ जाता है। सपने में तो कभी कभी खुद माता रानी आपकी गोद में बच्चा डालकर चली जाती हैं, क्योंकि एक बच्चा तो पति और पत्नी का ही अंश होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो हमें बेबी नहीं होगा, या वाइफ में प्रॉब्लम है, या किसी में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आपको बस ये देखना है कि आप एक भगवान के आगे अरदास लगाने जा रहे हो, और जब आप उनके आगे जाओगे तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और आपको विश्वास रखना है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से लौट कर आओ और एक्सपेक्ट करने लगो कि नहीं मैं 4 दिन में मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। लोगों को साल भर लग जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाता है। लेकिन ये वही मंदिर है जहाँ पे 50 साल की लेडीज़ को भी बेबी हुए हैं।
तो बात यही है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं मुझे जाना है, इन्हें मुझे सुनना है, माता रानी सुनेंगी और मुझे बेबी होगा। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सबसे और थी, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो बट मेरे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस भी डाल सकूं। क्योंकि क्या होता है, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो अंदर से मोटिवेशन आता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी। सिर्फ इसीलिए बनाऊँगी ताकि जैसे भगवान ने मेरी सुनी है वैसे सबकी सुने। जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं होगा बेबी, ये प्रॉब्लम है, आपके ट्यूब्स ब्लॉक है, आपके हस्बैंड में कमी है, आपके वाइफ में कमी है, आपको फैट बढ़ गया, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। नहीं होगा, होगा। अपने दिमाग में ये बात रखो कि होगा, कैसे नहीं होगा। हम भगवान के आगे इतना तन मन धन समर्पित करेंगे कि होगा, होगा। बच्चा भी अगर जिद करेगा माँ बाप से, तो माँ बाप एक ना एक दिन तो उसकी जिद पूरी करते हैं ना, अगर वो पूरी करने वाली है तो वैसे भी माता रानी पूरी करेंगी। तो प्लीज़ आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही बहुत लोगों को, बहुत हमारे और आप जैसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उन पर भी ये मेरा वीडियोज़ जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।